नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अब उनका और एलन मस्क का रिश्ता खत्म हो चुका है। शनिवार को एनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उनका मस्क से करीबी रिश्ता अब खत्म हो गया है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। और जब उनसे अगला सवाल पूछा गया कि क्या वे यह रिश्ता ठीक करना चाहेंगे, तो उनका जवाब था नहीं। ट्रंप का ये बयान सोशल मीडिया पर ट्रंप और मस्क के बीच हुए टकराव के बाद आया है। बता दें कि ट्रंप और मस्क के बीच टकराव तब शुरू हुआ जब एलन मस्क ने ट्रंप की एक टैक्स और खर्च नीति की खुलकर आलोचना की, जो कि उनकी घरेलू नीतियों में अहम प्रस्ताव है। कई हफ्तों से मस्क ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल नामक विधेयक की आलोचना कर रहे थे, जब ये विधेयक कांग्रेस में पारित होने की प्रक्रिया में था। मस्क का कहना था कि अगर ये बिल पास हो गया तो ये राष्ट्रीय घाटे में खरबों डॉलर का इजाफा करेगा और उन्होंने डीओजीई के प्रमुख के तौर पर जो काम किया है ये उसे कमजोर करता है। मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे घिनौना घोटाला कहा, हालांकि उन्होंने सीधे ट्रंप का नाम नहीं लिया। हमास द्वारा संचालित सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक गजा के दक्षिणी हिस्से में एक राहत वितरण केंद्र के पास इस्राएली सेना की फायरिंग में 6 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है और कई घायल हैं। एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि शनिवार सुबह लोग खाने का सामान लेने राहत केंद्र पहुंचे, तभी फायरिंग शुरू हो गई। एक चश्मदीद के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार जब लोग राहत केंद्र की ओर बढ़ने लगे तो इस्राएली सैनिकों ने गोलियां चला दी। वहीं इस्राएली सेना का कहना है कि उन्होंने केवल चेतावनी के तौर पर गोली चलाई, क्योंकि एक संदिग्ध व्यक्ति उनकी ओर बढ़ रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हफ्ते राहत केंद्र तक पहुंचने की कोशिश में अब तक कई फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी की गुमशुदगी मामले की सीबीआई जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्स पर लिखा कि संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सोनम रघुवंशी के परिवार के साथ खड़ा है। मैंने इस संबंध में मेघालय के मुख्यमंत्री से चर्चा की है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मेघालय के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। उन्होंने लिखा कि इस प्रकरण में सीबीआई जांच आदेशित करने हेतु मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया है। सोनम रघुवंशी की सुरक्षित वापसी हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि मेघालय में लापता हुई मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी का अब तक कुछ पता नहीं चला है। सोनम अपने पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर मेघालय गई थीं। 23 मई को ये दोनों लापता हो गए थे। हालांकि 11 दिन के बाद 2 जून को ईस्ट खासी हिल्स में वेईसाडोंग फॉल्स के पास करीब 150 फीट गहरी खाई में राजा का शव मिला, लेकिन सोनम अब भी लापता हैं। मेघालय में लापता हुई सोनम रघुवंशी का अब तक कुछ पता नहीं चला है। इस बीच सोनम को वापस लाने की मांग करते हुए इंदौर की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। सोनम को न्याय दो और सोनम जिंदा है जैसे पोस्टर लिए महिलाएं शहर के प्रमुख चौराहों पर पहुंची। महिलाओं ने मेघालय सरकार के साथ केंद्र सरकार से सर्च ऑपरेशन को और अधिक व्यापक और प्रभावी बनाने की मांग की है। सोनम के परिवार और दोस्तों को पूरा भरोसा है कि सोनम जिंदा है और किसी मुसीबत में फंसी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुई धांधली के आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया था, जिस पर अब एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि प्रिय चुनाव आयोग, आप एक संवैधानिक संस्था हैं। मध्यस्थों को बिना हस्ताक्षर के टाल मटोल करने वाले नोट जारी करना गंभीर सवालों का जवाब देने का तरीका नहीं है। अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे लेख में दिए गए सवालों के जवाब दें और इसे साबित करें। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के लोकसभा और विधानसभा के सबसे हालिया चुनावों के लिए समेकित डिजिटल मशीन पठनीय मतदाता सूची प्रकाशित करें। महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों से शाम 5 बजे के बाद की सभी सीसीटीवी फुटेज जारी करें। उन्होंने कहा कि टालमटोल करने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित नहीं रहेगी, बल्कि सच बोलने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित रहेगी। कनाडा में होने वाले G7 समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया है। भारत और कनाडा के बीच
तल्ख रहे रिश्तों के बीच कनाडा के इस कदम की चर्चा हर ओर हो रही है। मामले पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि G7 देश अपने आगामी शिखर सम्मेलन में सुरक्षा और ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच में भारत की मौजूदगी जरूरी है। कार्नी ने कहा कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे अधिक आबादी वाला देश भी है, इसीलिए उसको हर जगह पर जरूर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में 2 पहलुओं को बताता हूँ। पहला ये कि हम भूमिका में हैं, कनाडा G7 के अध्यक्ष की भूमिका में है और हमारे G7 सहयोगियों के साथ हुई चर्चाओं में ऊर्जा, सुरक्षा, डिजिटल फ्यूचर, महत्वपूर्ण खनिजों समेत अन्य मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चाएं शामिल हैं। साथ ही उभरते और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे के निर्माण में साझेदारी शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को पुष्टि की कि वह कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर कनाडा में होने वाले ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 नेताओं के आगामी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि अगर वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो उसके पीछे की सोच अपनी पार्टी के स्ट्राइक रेट को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि मैं कहां से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, जैसा मैंने कहा इन तमाम विषयों पर चर्चा चल रही है। अंतिम मुहर इस पर संसदीय बोर्ड की तरफ से ही लगेगी। चिराग पासवान ने कहा कि जो लोग मेरे विधानसभा के चुनाव लड़ने को लेकर ये भ्रम फैला रहे हैं, मेरे ही गठबंधन के भीतर, मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ कि अगर मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा तो उसके पीछे की सोच अपने पार्टी के स्ट्राइक रेट को मजबूत करना होगा, गठबंधन को मजबूती देना होगा। उन्होंने कहा कि वो कोई अनोखा काम नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं और कैबिनेट मंत्रियों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, उसके पीछे की सोच अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह लाने की होती है। उन्होंने ये भी बताया कि रविवार को उनकी पार्टी आरा में एक बड़ी सभा का आयोजन करने जा रही है। अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन वीमेंस सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कोको गॉफ ने महिलाओं की टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 बेलारूस की आर्याना सबालेंका को मात दी। गॉफ ने पहला सेट 6-7 से गंवा दिया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने जोरदार वापसी की। दूसरे सेट में गॉफ ने सबालेंका को 6-2 से हराया। आखिरी सेट में सबालेंका ने गॉफ को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन गॉफ आखिरी सेट को 6-4 से जीतकर फ्रेंच ओपन चैंपियन बनी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.